बाजू जो है ना वो थोड़ा टूट गया। 2 हड्डियां जो फ्रैक्चर हो चुकी है, दुआ करें जल्दी ठीक हो जाए। 100% होगी। शायद मैं माशाल्लाह कहना भूल गई। मैं जो है ना पिछले 10 एक साल से राइडिंग कर रहा हूँ, 12-15 साल से, बल्कि तो कुछ 4-5 बार गिर चुकी है। और राबिया है ऑलमोस्ट कोई 5 साल से राइडिंग कर रही है। फर्स्ट टाइम गिरी है और गिरी भी तब है जब घोड़ा गिरते हैं शाह सवारी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राइट हैंड पे चोट लगी है, लेफ्ट हाथ से तो हम कभी काम करते ही नहीं है। तो हाथ से आप लोगों से प्लीज दुआ करें जल्दी रिकवर हो जाए इंशाल्लाह ताला। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बट मैं खैरियत से नहीं हूँ। बाजू जो है ना वो थोड़ा टूट गया है, इंशाल्लाह होपफुली ठीक हो जाएगा, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है और किसी भी हाल में जो है ना सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब्र का दामन, सबर का दामन। हड्डी जो है दो जो है तोड़ा बैठी है। घोड़े से गिरी है। घोड़े से क्या गिरी है, बल्कि घोड़ा पहले गिरा है तो घोड़े की टांग कुछ फ्रैक्चर से हुई है, स्लिप हुई है। घोड़ा जब गिर लगा था तो लकीली फ्लाई ऑफ करके गिरी है पहले, ऑब्वियसली घोड़ा गिरा है। तो घोड़ा तो थोड़ा ठीक है, मेरा हाथ घोड़े की भी टांग जख्मी हो गई, घोड़ा चेक करा, घोड़ा ठीक है। लेकिन मैडम की जो है ना एक्सरे करा के तो हड्डी के अंदर हड्डी चली गई, दो हड्डियां जो फ्रैक्चर हो चुकी है, दुआ करें जल्दी ठीक हो जाए। और एक रिब बोन पे भी जो है ना हेल एंड फ्रैक्चर है जो खुद ही हील हो जाएगा। तो अभी जो है ना ये 100% हुई है। इंजर पिंजर जो है ना वो अभी हिला हुआ है, लेफ्ट ही हुई है बिल्कुल, क्योंकि रिब पे भी चोट लगी है और उसमें बहुत ज्यादा पेन है। सर पे भी शोल्डर की गई, गर्दन की जितनी भी हमारी वेन्स है ना वो सारी ऐसे खिंची हुई, क्योंकि एकदम जब झटका लगाना और सर्दी भी है, मौसम ठंडा होने की वजह से ज्यादा फील हो रहा है। तो बस एक अभी 2-3 दिन आराम किया तो मैंने सोचा आज हमें अपना व्लॉग करना चाहिए। यहाँ पर हमारी एक 100 व्लॉग 100। हाँ, और मैं अभी ना थोड़ा तैयार होने लगी थी, तो मैंने कहा चले देखते हैं, क्योंकि राइट हैंड पे चोट लगी है, लेफ्ट हाथ से तो हम कभी काम करते ही नहीं है। तो मेरे लिए अब ये बहुत चैलेंज है, एक तो एक हाथ से काम करना और वो भी लेफ्ट हैंड से। और मैं सोच रही हूँ कि मैं तो आंखें बंद करके भी काम कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जो है ना रेस्ट करना चाहिए ज्यादा पूरा वीक जो है ना, पहला वीक, कितने क्योंकि अच्छे आप। नेक्स्ट एक्सरे होना है वीक बाद, तो उसमें पता चलेगा कि कैसी हीलिंग जा रही है। तो फर्स्ट वीक में पूरा मेरा में आराम करना चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए। और जो है लेकिन ना मेरी हिम्मत क्या, आप दाल देख लें, कल मैंने खाना भी बनाया है। जो मैंने अपने कल लिए यखनी भी बनाई है, इनके लिए मैंने आलू गोश्त भी बनाया है। मैंने कहा कि मैं उल्टे हाथ से भी काम कर सकती हूँ, लेकिन उसका पता फिर मुझे रात को जाके चला जब मेरे बाजू में बहुत ज्यादा दर्द थी। क्योंकि तो जब आज उल्टे मैं हाथ कोई से काम नहीं करोगे करूंगी। तो थोड़ा मूव होगा, हाँ, वो क्योंकि ये जाहिर सी जो है ना बात है। ये हड्डी है जो कि ऑब्वियसली आपकी हर ये थंब मूवमेंट के ये साथ, हाँ थंब के साथ ये, क्योंकि इसने हर हाल में मूव करना है, तो इंसान को पता नहीं चलता, तो चोट लगती है पता चलता है कि कौन सी बोन कितने काम कर रही है। तो ये बेसिकली गोल सी हड्डी होती है और ये हर हर वक्त मूव ही करती रहती है, क्योंकि आपकी जितनी हाथ की मूवमेंट्स हैं उसमें पता नहीं क्या क्या प्ले हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी चीज़ें इंसान के अंदर बनाई है, और जब मसला बनता है तब बंदा देखता है कि यार ये चीज़ इतनी एक वैल्यूबल चीज है। छोटी सी थी हाँ, और इसकी कितनी और वैल्यू है। उसको सिर्फ रोकने के लिए इन्होंने एल्बो तक बनाई है। पहले तो पहले तो बड़ी यहाँ तक हाँ फुल बाजू पे किया था, अब एल्बो को इन्होंने फ्री एल्बो कर तक दिया, की लेकिन है, यहाँ तक क्योंकि इन्होंने ये ये नहीं प्लस्तर लगाया हिलेगा है। तो यहाँ से नहीं हिलेगा, तो ये बॉडी भी है यहाँ पूरा इसको सुन किया ताकि इसको रेस्ट मिल सके। इसको रेस्ट और मिलेगा 3-4 वीक्स रेस्ट मिलेगा तो ठीक होगा। और मैं कहती हूँ कि आपको हर हाल में जो है ना वो माशाल्लाह कहना चाहिए। हम जब राइडिंग कर रहे थे ना, बच्चे भी मैं भी, हम सब बहुत अच्छी राइडिंग कर रहे थे और मैं खुश हो रही थी कि सब जो है ना, शायद मैं माशाल्लाह कहना भूल गई, मैंने कहा कि सब अच्छी राइडिंग कर रहे हैं, और बस वो फिर करते करते कैंटर कर रहे थे और बहुत तेज। हाँ मैं नहीं कह रही थी कि माशाल्लाह गैलप करो, हाँ। तो घोड़े ने कहा कि गैलप क्या, तुझे मैं फ्लाई करवाता हूँ। तो वो फिर जब गिरा तो मैं भी फ्लाई करके जाके गिरी हूँ। तो ये मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी हड्डियां बहुत कमजोर है, क्योंकि ये भी बहुत दफा गिरे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना बच्चे तो इनकी पिछले 10 एक साल से राइडिंग कर रहा हूँ, 12-15 साल से, बल्कि तो कुछ 4-5 बार गिर चुका हूँ। और जो राबिया है ऑलमोस्ट कोई 5 साल से राइडिंग कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं गिरी। फर्स्ट टाइम गिरी है और गिरी भी तब है जब घोड़ा गिर गया, तो ऑब्वियसली उसमें तो कुछ कर सकते ही नहीं हो। तो ऐसे ही जैसे गाड़ी आपकी उलट गई है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें तो ड्राइवर का कसूर नहीं है। तो बेसिकली एक्सीडेंट ऐसा हुआ था घोड़े के साथ, घोड़ा गिरा बड़ा बुरा, तो ये फ्लाई ऑफ की है। वरना हमेशा घोड़े की टांग एक बेंड हो जाती है, उसका पैर मुड़ता है, तो मैं साथ उसके चिपकी रहती हूँ, तो मेरा बैलेंस उस पर अच्छा है। लेकिन अब उसके गिरने की वजह से मैं भी गिर गई, लेकिन चलो गिरते हैं शाह सवारी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बस मेरे साथ भी कुछ वही सीन हुआ। तो मैंने कहा काम हमारा इतना काम करने वाला है यहाँ पर, यान बाबू जो ना वो कपड़े इस्त्री कर रहा है, बाजी हमारी अभी तक आई नहीं, और बाजी की भी तबीयत खराब होगी। बाजी ने कहा इसकी तबीयत खराब है, तो मैं भी अब जो ना तबीयत खराब का बहाना तो खैर वो नहीं करती। अब एक हाथ से ना हम काम कर रहे हैं।
मैंने काम करना है और जो मेरी वीडियोस करने वाली है ना उन पे जो है ना मुझे कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता है कि सीज़न एंड हो रहा है और सबको यही है कि सीज़न एंड है तो हम अपने विंटर की जो क्लोजिंग करें, तो उस चक्कर में जो है ना मुझे अपना काम निपटाना पड़ेगा। मैंने कहा एक हाथ को हम कवर करके कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। 100 अच्छा हाँ, और मैंने क्या किया है, मैंने ब्लश वगैरह लगा लिया है, मैंने पूरा हाईलाइटर लगा बचाव लिया। अपना देखो। तो अब दुआ से आप लोगों से प्लीज दुआ करें जल्दी रिकवर हो जाए इंशाल्लाह ताला। आमीन। और रेस्ट तो ये काम करती है, देखिए अभी भी लगी हुई है। आई थिंक यू शुड रेस्ट मोर, लेकिन आप लोग दुआ करें तो इंशाल्लाह ठीक हो जल्दी। क्या हाल है? बस इतना मैं काम करती हूँ आपसे तारीफ करवाने के लिए मेरे मियाँ की, हाँ इनके बस कितने तारीफ जो स्ट्रॉन्ग है है। ना। ये मुझे कहते हैं कि तुम बहुत कमजोर हो ना, तो इस वजह से तुम्हारी हड्डी टूट गई। जब हम डॉक्टर पे गए तो उसने कहा ये माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाँ, इनकी हड्डियां बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कम टूटी है, मतलब कि अगर जिस तरह गिरी थी तो सारा इंजर पिंजर और हो आपको जाना पता था। है ये पहले सर, मैं इसकी घोड़े के पीछे था, तो ये पहले सर पे लैंड की है, सर पे करके दी एल्बो की है इसने, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो पहले सर पे लैंड किया और अलहमदुलिल्लाह हेलमेट पहना हुआ था। हेलमेट ना पहना होता तो बहुत एक्सट्रीम चोट लग सकती थी। तो शुक्र है कि हेलमेट इज अ पूरी मस्ट। जब किट भी आप पहनी हुई थी राइडिंग करें, बिल्कुल। आप ये मत समझें कि मैं बहुत अच्छा सवार हूँ तो राइडर की मुझे हेलमेट की जरूरत नहीं है। आप जितने भी अच्छे सवार हैं, लेकिन यू नेवर नो कि कैसे एक्सीडेंट होता है। घोड़े को चोट लग सकती है, गिर सकता है। सिमिलर विद मोटरसाइकिल्स, ऑब्वियसली बाइक आपको सब चलाना आता है, लेकिन कुछ पता नहीं रोड पे क्या होना है, बाइक खराब हो सकता है, गिर सकते हैं। तो हेलमेट इज अ मस्ट। हेलमेट ने मेरा तुम्हारी जो है ना ग्लव्स बहुत पहने हुए मदद थे, की है। वरना वो बंदा कह रहा था कि एक और आदमी गिरा यहाँ पर तो उसके तो हाथ से बहुत खून हाथ निकला, कट गया, क्योंकि हाँ उसने बिल्कुल। ग्लव्स नहीं पहने ग्लव्स हुए भी थे, चाहिए उसकी ऑब्वियसली, हेलमेट भी स्किन कट चाहिए। गई थी बिल्कुल। तो किट आपके पास पूरी हो तो फिर जो है ना आपको करना चाहिए। उसके बावजूद चोट लग गई, लेकिन अगर ना किट होती, हेलमेट ना होती, खुदा ना खास्ता, तो चोट बहुत ज्यादा और लगती ये है। कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर खुदा ना खासा बहुत ज्यादा जैसे कि घोड़ा मेरे ऊपर गिर जाता, वो खुद इतना हैवी था, तो हाँ सोचें वो कितना। घोड़ा जो है ना, तो ये पहले मैं पीछे उड़ के गिरी इधर, साथ ही घोड़ा पूरा फ्लिप करके इसके साथ गिरा है। उससे हार्डली 1-1.5 फुट दूर से गिरा है। तो मैं तो यही क्या था, मैं घोड़ा तो ऊपर ना आ जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने घोड़े को सेंस दी। ये घोड़ा पूरी कोशिश करता है राइडर को बचाने के लिए, लेकिन जब फ्लिप हो गया तो उसको नजर नहीं था आ रहा, वो ऐसे उड़ के गया है। तो सिमिलर फ्लिप किया उसने। तो बड़ी तुम लकी रही हो आई गेस। अल्हम्दुलिल्लाह। तो और सबका ये देना मुझे कब चाहिए। से किए जा रहे हैं, सदका इंशाल्लाह देंगे, मुझे कब से किए जा रहे हैं कि तुम जो है ना वो आराम करो, आराम करो, कुछ काम ना करो। लेकिन मैं भी बेड पे बैठ बैठ के थक गई, 2-3 दिन तो आराम किया है। खैर खाना कल मैंने खुद ही बना लिया था। मुझे सब मेरी फ्रेंड्स जितनी भी है ना, वो सब ऑफर कर रही हैं कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए खाना, तो मैंने कहा नहीं, हम वैसे भी बाहर से भी खा लेते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं अपना खुद ही बना लेती हूँ, इसमें कौन सी बाजी मेरे पास है, तो मुझे उनकी हेल्प है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इसी मामला चल रहे हैं, लेकिन ये मैं बैठ बैठ के थक गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपना काम कर लेती हूँ। अच्छा मैंने अपना जो मेकअप करना था थोड़ा बहुत वो मैंने कर लिया है, अब मस्कारा लगाना है। ठीक है, चलो तुम करो काम, मुझे अपना काम करना बाजू शोल्डर ये ऊपर कर करके ना नेक में बहुत ज़्यादा दर्द है। अब वो कहते हैं कि अब मुझे अभी चोट लगी है तो समझ लगी कि ज़रूरत इजाद के माँ है, क्योंकि उससे पहले हम कभी सोचते ही नहीं है कि ये सेंटेंस क्यों बनाया गया। और कल मैंने खाना पता है कैसे खाया है, बच्चे कहते हैं कि पापा मम्मा को खाना आपने खिलाना है, तो मैंने कहा नहीं शोरबा है, तो मैंने शोरबे में रोटी डिप करके 2 चम्मच के साथ फिर मैंने वो खाई। तो बस अफ़सोस भी हो रहा था, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन ये कि जब भी कोई भी तकलीफ़ आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नहीं आ गई, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड में कुछ से कुछ भी हो सकता है। अच्छा मैंने ब्लश वगैरह लगा लिया, मैं मस्कारा लगा रही हूँ, क्योंकि आँखों पे जब तक मस्कारा ना लगाओ ना तो वो कुछ ख़ासी अच्छी लगती नहीं है। देखा एक हाथ से आप सारे मैं सोचती हूँ कि इंसान जो है ना वो काम करने वाला होना चाहिए। जो इंसान काम करने वाला है ना, वो हर सूरत अपना काम जो ना कर ही लेगा, कोई ना कोई वो जुगाड़ निकाल ही लेता है काम करने की। तो इंशाल्लाह अभी मैंने कुछ वीडियोस शूट करनी है, वो आप लोग देखेंगे और फिर मैं बाद में बताऊंगी कि ये वीडियो मैंने किस हालत में शूट की। मेकअप हमारा हो चुका है, अयान बाबू ने काफ़ी हद तक कपड़े भी इस्त्री कर लिए हैं। अभी जो है ना मैं सोच रही हूँ कि कौन सा जोड़ा पहनना चाहिए, और हैदर भाई मुझे कह रही हैं कि ब्लैक पहन। वैसे हैदर ने मुझे कहा था पिंक पहनो, पिंक मैं नहीं पहन सकती क्योंकि बाजू की वजह से, उसका वो बटन वाले बाजू तो नहीं जा सकती। तो मैंने फिर अपने ऐसे कपड़े निकाले कि जिनके बाजू इस तरह से आगे खुले हों ना, ताकि मैं इजीली अपना हाथ इसमें डाल सकूं। वरना तो मैंने अभी भी हाफ बाजू शर्ट पहनी है, क्योंकि फुल बाजू पहनना मुश्किल है। और उसका भी ऐसे अब हम सोच रहे हैं कि ब्लैक पहने के ग्रे पहने। पिंक तो हमारी ऑप्शन से निकल गया है, तो फिर हम सोच रहे हैं कि ब्लैक पहनेंगे, क्योंकि ब्लैक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने कहना गौन भी ब्लैक पहना हुआ, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी ऐसे भी कोट पहनेंगे, लेकिन आज हमने पहन लिया है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? यान को बड़ी मुश्किल मैंने एक पजामा इस्त्री करने का तरीका बताया, यान ने प्रॉपर अच्छे तरीके से उस तरह किया है। उसके बाद पता है यान ने क्या किया, यान ने फिर सीधा करके उसे फ्लैट इस्त्री कर दिया। तो मैंने कहा यान मैंने उस तरह कहा था, तो कहता वो मैंने बाजी उस तरह किया था, लेकिन फिर मैंने सीधा कर दिया। तो मैंने कहा यान पूछ तो लेते कि करना क्या है। खैर ये इसका पजामा नहीं, ये इसका पजामा है। चलो यान हो गया तो मैंने दे दे, ठहर जा। हाय मेरे अल्लाह, अयान 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 रुक जा रुक जा, अयान रुक जा। वेखे ना कि ये वाटने नु इंज इनु बराबर कर, खिच इनु पजामे नु सीधा कर।
कौन है तुम्हारी से जरा एंदे आवट का ढूंढ इधर 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 उधर लेके आ चल चल बस कर दे चल बस हाय बड़ा मुश्किल काम है और मेरी रिब में इतनी दर्द है ना मूवमेंट पे बहुत ज्यादा दर्द है। खैर अभी हम अपना ये खूबसूरत सा जोड़ा पहन के रेडी होके आपके सामने आते हैं। हाँ अनुव्यंज करते भी रेडी होके आएंगे। पानी की बोतलें भर रहे हो? अरे मैं सदके जाऊँ। हाँ थोड़ा सा ऊपर करना है। मैं सदके जाऊँ सीधा कर रहे बाजू फिर हो ना काट दें सोने। ये शिक्र जाऊँ मम्मा जब भी आता है ना पैर ठीक करता रहता है। जी मेरी जान बेटी खाना गिर गया जब खाना खा रही थी। आपको तो अपने खाना खाने की फिक्र थी किसी को होश के मामा को भी खाना खिलाना है। अरे मम्मा खुद खाएगी तो गिरेगी। अब मेरे बच्चे जो है ना जिम जाने लगे हैं यानी इनकी बोतल भर रहे हैं। मुझपर हमजा बाहर है इनको हम देखते हैं क्योंकि हमजा को बहुत ज्यादा शौक है टेनिस खेलने का और ये रोज पुश करता है चले 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 और ये साथ दूसरे भी दौड़ते हैं फिर। हाँ जी आप फुटबॉल खेल रहे हो? गाइस देखे मेरा बेटा कैसे खेलता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जैकेट पहन के जाना। अंदर इतनी ठंड तो नहीं ना होती इमरान भाई? जिम के अंदर तो इतनी ठंड नहीं ना होती? ठंड तो नहीं ना होती? हाँ बस ठीक है आराम से चलें ठीक है। ये बच्चे डरने नहीं आप ले जाएं अभी सदके जाओ। अरे आराम से सदके जाओ में मेरे प्यारे से बच्चे जाएंगे जाके टेनिस खेलेंगे जी। हाँ बस चलो कोई बात नहीं बस भाई खेल रहे हैं ना जरा केयरफुल होना पड़ता है। बंद कर दूं दरवाजा? चलो ठीक है या अल्लाह हाफिज। अभी अंदर चलेंगे और जो है ना वो कॉफी शॉफी पियेंगे। कॉफी पियेंगे यहाँ पर बड़ा मसला खराब है। जो इंसान खुद काम करने वाला है ना यकीन करिए एक तो उससे किसी का काम नहीं आता और जो आवाजारी हो रही होती है ना कि आपने एक दफा कहा और काम नहीं हुआ तो उसमें बड़ी जो है वो आवाजारी होती है। बच्चे चले गए हैं और ये था हमारा आज का व्लॉग। प्लीज मुझे अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। आई नो के हेटर्स खुश हो रहे होंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं पंगे लेने की क्या जरूरत थी ये करने की क्या जरूरत थी कि मतलब कि हॉर्स राइडिंग क्या कर हर इंसान की अपनी हॉबी होती है। वैसे भी होता है आप घर बैठे बैठे बेड से गिर के चोट लग सकती है। चोट तो कहीं से लग सकती है। दैट्स नॉट अ जो स्पोर्ट्स करते हैं ऑब्वियसली चोट तो फिर लग ही सकती है। क्या है नुकसान उसी का होगा जो काम करेगा। बिल्कुल से बात नहीं। नुकसान बैठ के खाली कमेंट करेगा उसका नुकसान क्या होना है उसका बस दिमाग खराब होना है। अपने खुसूसी दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह आप लोग से फिर होगी मुलाकात एक नए व्लॉग में। आज से टूटे बाजू के साथ हम इतना रिकॉर्ड कर सकेंगे क्योंकि मेरे पास और ना कोई काम करने वाला कुछ भी नहीं। बैठ के बस आराम करेंगे। गंदा हो गया और उन्होंने कहा था इसे गिला नहीं करना और ये देखे सारी रूह इसकी गिली देख रहे हैं आप। साफ करने वाले ने ऐसा कमाल किया है कि ला के टिश्यू ने छोड़ा उसके ऊपर और वो सारा गीला हो गया। ये जो बोल रहा है ये बोल रहा था सर खाने वाला सर खाने वाला था। ये हेड है और हेड भी हमें जल्द से कॉफी बना के देगा। मेरी शहजादी मामा के बहुत सारे काम कर रही है हाथ धोने में हेल्प कर रही है और लेके आओ सुखाओ मामा को यहाँ पे आगे नहीं से आए मेरे अल्लाह बहुत गीला बेटे क्या करती हो। तो ठीक है ओके गाइस हमारी बहस चलती रहेगी। ओके अल्लाह हाफिज। आप लोग आराम करें से पहले कि आप इस बहस में जो ना खामखा परेशान होते रहे। चलें जी बच्चे जिम से आ गए अब इनका स्क्रीन टाइम है। आई नो व्लॉग हमारा खत्म हो चुका था लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाने लगी हूँ। आज मैं आपको दिखाती हूँ लाहौर का मौसम। ओह माय गुडनेस देखिए माशाल्लाह लाहौर वाला खुश हो जाओ क्योंकि धुंध आ गई और मुझे आपको पता है धुंध बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो धुंध बहुत ज्यादा डेंजरस होती है मोटरवे बंद हो जाती है। अल्लाह ताला सबको इस मौसम में अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आपको बाहर दिखाती हूँ और बच्चे जब जिम से आए ना तो अकबर कहता है मम्मा बाहर बहुत सारा धुआं है बाहर बहुत सारा धुआं है। तो मैं जल्दी से उठ के आई मैंने कहा मैं देखूँ तो सही जिसका मुझे इंतजार था शायद वही वेदर आ गया। तो वाकई में वही अगर आपको दिखाया जाए सारा घुमा के तो देखें किस तरह धुंध है देख रहे हैं आप। और इस मौसम में क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं सोच रही हूँ कि हम फ्रूट लेके आते हैं। घर में फ्रूट खत्म है सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अनार खाऊं क्योंकि आप जब मेडिसिन लेते हैं ना तो गर्मी गर्मी से महसूस होती है और बेड पे बैठ बैठ के जो है ना वो वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रही। दिल चाह रहा है कुछ ठंडा ठंडा खाया जाए तो ठंडा हम खाएंगे लेकिन हेल्दी खाएंगे। तो अभी जाएंगे अनार लेके आएंगे फिर निकालेंगे और फिर बॉल भर के अनार खाएंगे क्योंकि बच्चे तो अपना एंजॉय करने में लगे हमें और अभी दूर दूर तक इनके सोने के कोई तासरात नहीं है। आमिर साहब को आवाज़ देंगे उन्होंने मुझे कहा है कि आज और आप पता नहीं किधर चले गए। और इस मौसम में मुझे अपना गार्डन बहुत खूबसूरत लगता है।
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करना उतना कम है। हाँ जी, किधर चले गए हैं आप? किधर हैं? यहाँ ना अपनी टोपी सेट कर रहा। हाँ जी, किधर है? इंतजार कर करके मैं देखे बाहर से सबको मैं धुंध दिखा के भी ले आई हूँ और आप अभी तक आए नहीं। जब बहुत तेज बारिश होती है ना तो फिर भी मेरे मियाँ कहते हैं एक दफा ये कहीं गया तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। मुझे बारिश और फॉग और इस तरह का वेदर बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ये आए तो उन्होंने कहा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी ना, पानी खड़ा हो गया, तो आज मैं तुम्हें दिखा के लेके आता हूँ। फिर हम लोग गए थे, जबरदस्ती, हमें बिल्कुल भूख नहीं थी, जबरदस्ती हमने दही भल्ले और फ्रूट चाट खाई थी, जिससे मेरी तबीयत नहीं मैंने कुछ नहीं, मैं बहुत फुल हूँ, जिससे मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। क्या खाना है बेटे, क्या खाना है? इस बच्चे का मुंह देखें। चिकन ले आओ, चिकन ले आओ। नहीं चिकन ले आता, चिकन पीसेस ले आता हूँ। कौन सा पिज्जा? हैं? वो ठीक है। नहीं यार। हाँ। क्या कहते हैं? चल ठीक है, ओके पापा चिकन और चीज। ओके लाता हूँ। पापा लाओ केक भी हाँ, लाओ। नो नहीं, लाओगे। नो पिज्जा भी मंगा ले, मुझे भी खाना पड़ेगा, मैं बेड पे बैठ ओके गाइस, अभी हम फूड लेके आएंगे और बच्चों को खाने के लिए लेके आएंगे हमसे आराम से। पापा बोतल भी, बोतल भी। तुम्हें खाना है? अल्लाह हाफिज। हाय हाय। सॉरी, चीज किधर एक्स? बोतल एक्स लाओ केक। बोतल भी नहीं आ रही। इतना कुछ नहीं आज का बच्चे मेरे अल्लाह बच्चे बैठे हुए, फिर आए सलाह। पापा लाओ केक और बोतल।